अस्पताल जिसका शुमार तारीख में अच्छी अस्पताल में हुआ करता था, मगर आज सिविल अस्पताल इंतज़ामिया और हुकूमत की बेदीनी की वजह से कई मसाइल से दो चार है। सिंध बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़ जैकबाबाद शहर बलूचिस्तान की संगम पर वाक़ होने की वजह से बलूचिस्तान के लोग कारोबार और इलाज के लिए जैकबाबाद आते हैं। जैकबाबाद में कायम सिविल अस्पताल आज कितने ही मसाइल से दो चार है। सबसे अहम मसला अस्पताल में सफाई का फुकदान है। अस्पताल के इर्द गिर्द फैले कचरे और नालियों के गंदे पानी की बदबू आने वाले मरीजों के लिए वबाल जान बनी हुई है। अस्पताल के वार्डों में गंदगी के बायस मरीजों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी की वजह से सारी अस्पताल में बदबू फैली रहती है। जगह जगह गंदगी की वजह से मरीज ठीक होने के बजाय मजीद बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। हर वार्ड में मौजूद बेड बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जिन पर बेड शीट भी नहीं, जिसकी वजह से मरीज अपने साथ बिस्तर भी घरों से लाने पर मजबूर हैं। जैकबाबाद की ज़िली हुकूमत के बजट में अस्पताल के लिए अच्छी खासी रकम मुख्तस की जाती है, मगर इसके बावजूद अस्पताल में किसी किस्म की बेहतरी नज़र नहीं आती। अस्पताल में मरीजों के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से मरीज अस्पताल में सेहतमंद होने के बजाय और बीमार हो जाते हैं। सिविल अस्पताल जैकबाबाद का दौरे कदीम में एक बहुत अच्छी अस्पतालों में शुमार हुआ करता था, मगर आज इसकी तमाम तर खूबियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। सिविल अस्पताल जैकबाबाद में अमेरिका से डॉक्टरों की टीमें भी आती रहती हैं और अमेरिकी डॉक्टरों की जानिब से भी अस्पताल की बेहतरी के लिए फंड्स भी मुहैया किए गए, मगर इसके बावजूद अस्पताल में कोई बेहतरी नजर नहीं आती। हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए मौसर इक़दाम उठाए और सिविल अस्पताल जैकबाबाद को असली हालत में बहाल किया जाए, ताकि गरीब अवाम सेहत की सहूलियात हासिल कर सकें। कैमरामैन जुबैर अबड़ो के साथ राजा अली सरकी, न्यूज़ 5 जैकबाबाद। निजामुद्दीन साहब, जैकबाबाद में सिविल अस्पताल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इसके अलावा यह अस्पताल ज़बूखाली का शिकार है। इस हवाले से इक़दाम क्यों नहीं किए जा रहे? नहीं, बिना बुनियादी सहूलत का जब तक ताल्लुक है तो वो तो बिल्कुल मुहैया है, लेकिन बिल्डिंग्स वगैरह का जो ताल्लुक है वो फ्लड के बाद जो बारिश वगैरह से बिल्डिंग्स जो है वो थोड़ी सी सही हालत में नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं, इसके अलावा एक और मसला ये है कि यहाँ पर सफाई का फुकदान है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इसके अलावा बेतहाशा बदबू हॉस्पिटल में फैली रहती है। अस्पताल की रेगुलर बेसिस पर सफाई क्यों नहीं करवाई जाती? जी डॉक्टर साहब, आपने कहा बुनियादी सहूलियात वहाँ पे मौजूद हैं। कौन सी बुनियादी सहूलियात वहाँ पे मौजूद हैं? ये है कि हमारे अभी तक इस मसले को हल करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? जी मैडम, जैसा कि हमने रिपोर्ट चलाई थी कि वहाँ पे गंदगी थी और गंदा पानी खड़ा हुआ था और बेडों की हालत भी जो खस्ता थी। रिपोर्ट चलने के बावजूद इंतजामिया की तरफ से कोई भी वहाँ पर काम नहीं किया गया है। और जो इस सिलसिले में जब MS से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तो जून से चल रहा है, जून के बजट हमें मिलेगी तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है इस अस्पताल की जो है ना आराश के लिए। जी मैडम। राजा साहब, मगर बजट तो आ चुका है, इस हवाले से फंड्स भी उन्हें मिल चुके होंगे, तो अभी तक काम क्यों नहीं किया गया इस हॉस्पिटल की हालत इंप्रूव करने के लिए? हाँ जी मैडम, ऐसा MS का ये कहना है, बजट हमें अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जैसे हमें रिलीज होगा बजट हमें मिलेगा तो जो है ना इसके जो भी काम रह रहा है, जो मरम्मती काम चल रहा है वो मुकम्मल कर लेंगे हम। और जहाँ तक गंदगी का सवाल, तो उनका कहना था कि हमने TMS भी बात की है तो जो है ना उस पर भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। राजा साहब, हमें ये रिपोर्ट चलाए हुए और निजामुद्दीन साहब से बात किए हुए काफ़ी दिन गुजर गए हैं। जब हमारी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था गंदगी हॉस्पिटल में नहीं है, रोज़ाना अमला आता है सफाई करने के लिए। उनकी इस बात में कितनी सदाकत है? वो मैडम, आपने तो फुटेज में वाज़ह है कि फुटेज में बेडों की जो हालत है वो भी फुटेज में वाज़ह है कि वहाँ बेड फटे हुए हैं, वो बेड शीटें भी नहीं है। और जो सिलसिला में जो गंदा पानी वो जो है ना वार्डों में ही खड़ा हुआ नजर आ रहा है। वो वार्डों से बाहर भी नहीं है, ना अस्पताल से बाहर है। ये बिल्कुल वो झूठ बोल रहे हैं कि अस्पताल में नहीं है, बाहर गंदगी है। ये अस्पताल के अंदर वार्डों में गंदगी फैली हुई है। इसके अलावा राजा अली सरकी साहब, वार्ड में जो है बिस्तर नहीं है और बेड नहीं है, इस वजह से लोगों को घर से लेके आने पड़ते हैं बिस्तर। इस मसले के हल के लिए कोई इकदाम किए हैं डॉक्टर निजामुद्दीन साहब ने? नहीं जी, इसमें उन्होंने कुछ भी इंतजाम नहीं किया। हालांकि इससे हमने उनसे पूछा कि यहाँ बेड शीट भी नहीं है, बेड भी नहीं है, लोगों को घरों से बिस्तरे लाना पड़ा है। और ज़्यादातर तो मरीजों को जो है ना ज़मीन पे ही जो गुजारा करना पड़ा है, बेड भी उनके लिए मुहैया नहीं किए जाते। बहुत शुक्रिया राजा अली।